जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस से सुनने वाली जुडिशल काउंसिल पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 2 जजेस की शमूलियत पर एतराज उठाया गया। जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जुडिशल काउंसिल का मुझे जारी करदा शो कॉज नोटिस बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुतफिका फैसला हो। जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ नवाज शरीफ की जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से ज़रई अराजी मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां जब्त की गई थीं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मईशत में बेहतरी के समरात, स्टॉक मार्केट में तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 55,000 की सतह उबूर कर गया। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 55,000 की सतह को उबूर किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे का इजाफा, 287 रुपये 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 288 रुपये में फरोख्त। तरसीलाते ज़र में 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अक्टूबर में 10% इजाफा रिकॉर्ड 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहीं। गुज़श्ता साल अक्टूबर में तरसीलाते ज़र 2 अरब 24 करोड़ डॉलर थीं। जुलाई से अक्टूबर के दौरान तरसीलाते ज़र में 13% कमी हुई, 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रहीं। IMF वफ़द ने दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FBR और स्टेट बैंक के इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। जायजा मिशन ने दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस की रोकथाम के लिए मजीद सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। FBR मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए इस्तेदाद बढ़ाई जाए और इन्फोर्समेंट के निज़ाम को सख्त किया जाए। IMF मिशन मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर अकाउंट्स ब्लॉक, सख्त सजाएं और कड़ी निगरानी की जाती है। FBR की टैक्स क्राइम पर सितंबर तक किए गए इकदाम के हवाले से IMF मिशन को ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से एनर्जी हासिल करने का प्लान भी IMF मिशन से शेयर कर दिया। निगरान हुकूमत दहशत गर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग दे। हमने माजी में दहशत गर्दों के खिलाफ मानीखेज एक्शन नहीं लिया। ऑपरेशन ज़रब अब्ज़ का फैसला नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ। दहशत गर्दी के बारे में 2018 के बाद पॉलिसी में तब्दीली हुई। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशत गर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। फिर मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। इंतखाबात में जोर जबरदस्ती से तबाही होगी। इंतखाबात पंक्चर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। वजीर आजम हाउस आज भी इनके पास है जिनके हाथ में पहले था। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों? सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फायदा नहीं, नुकसान होगा। मियाँ साहब 4 दिन जेल चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला है। दुआ है जमहूरी तरीके से वक्त पर इंतखाबात हो जाएं। खुर्शीद शाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम शफाफ इंतखाब कराएंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के गवर्नर हाउस में नून लीग का इजलास कैसे हो रहा है? तो ये जरा बताएं तो सही है। जो MQM के लोग नून लीग से मिलकर और PP से मिलकर जो सीटों की भीख मांग रहे हैं अपनी जात के लिए, कराची के लिए क्या मांगा है आपने आज तक? और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले अगर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये तो जीत ही नहीं सकते सिवाय धांधली के, करप्शन के, लूट मार के, कब्जे के। हम अवामी राब्ते का एक नया फेज शुरू कर रहे हैं 15 नवंबर से इंशाअल्लाह ताला।
हाफिज नईमुर रहमान ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन बताए लाहौर के गवर्नर हाउस में नून लीग का इजलास कैसे हुआ। MQM और नून लीग का इत्तेहाद मफादात का शाखसाना है। नून लीग से कराची की नहीं अपनी बात की गई। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके हासिल नहीं। सब जानते हैं पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। हम 15 नवंबर से अवामी राब्ता मुहिम का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून को असूलों के लिए छोड़ा है। नून लीग की क़यादत ने मुझे जलसों में आने से रोका। फैसला किया था नवाज शरीफ को जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सियासत इज्जत के लिए करते हैं। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से बलूचिस्तान में कामयाब होगी। फंड नहीं दिए जाते और मलबा सरदारों पर डाल दिया जाता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये गलत तासर है, सरदारों ने बलूचिस्तान में तरक्की नहीं कराई। 2 से 3 सरदार हैं जो 70 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच। आइंदा इलेक्शन के लिए तैयारी के लिए जोड़ तोड़ MQM राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब 3 रुकनी कमेटी फाइनल की जाएगी। नून लीग से इत्तेहाद की सिफारिशात मुरतब होंगी। दोनों जमातें कमेटी रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा का लाएमल तय करेंगी। राब्ता कमेटी के इजलास में अवामी राब्ता मुहिम पर भी बात होगी। इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ और यकीनी बनाना निगरान वजीर आज़म की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, अब कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। संगीन गद्दारी केस मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर। अपील कुनिंदा या उसके वकील को अपील मुकर्रर ना होने पर जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। समझ नहीं आ रहा 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। अपील ओपन कोर्ट में क्यों मुकर्रर नहीं हुई। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। शायद मैं इस सवाल का जवाब ना दे सकूं। वकील सलमान सफदर का जवाब। मुशर्रफ की अपील फिक्स करने की मुतफरिक दरख्वास्त पर किसी को एतराज़ तो नहीं। परवेज़ मुशर्रफ के लवाहिकीन से ताज़ा हिदायत ले लें, क्या वो अपील की पैरवी करेंगे। हम जब अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो दूसरों का कैसे करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत में रिमार्क्स। परवेज़ मुशर्रफ के वकील को आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद आने की हिदायत। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर लीं। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। वकला सफाई पेश न हुए। इस्तगासा की 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। शेख रशीद 9 मई के 13 मुकदमात में मुलजिम नामजद। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला और राशिद शफी की मजीद 4 मुकदमात में अबूरी जमानतें 18 नवंबर तक मंजूर। शेख साहब लगता है आपका चला उल्टा पड़ गया। जज मलिक एजाज आसिफ का मुकालमा। मेरे खिलाफ साहब का कोई मुकदमा नहीं, तमाम मुकदमात चले के बाद के हैं। शेख रशीद का जवाब। निगरान वजीर आला पंजाब का मार्केट्स और दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का सख्त नोटिस। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। स्मॉग की वजह से सिर्फ कल दुकानें और मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया। हुकूमत पंजाब के इकदामात और बारिश के बाद स्मॉग में नुमाया कमी आई। ताउन पर ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहसिन नकवी। निगरान वज़ीर आला से मकबूल बाकिर का वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत। FBR की तरफ से वर्कर्स वेलफेयर एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड की गैर कानूनी वसूली का मामला उठाया। 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड सूबाई मामला है। FBR गैर आइनी तौर पर अरबों रुपए की वसूलियाँ कर चुका है। निगरान वज़ीर आला सिंध का खत।
बारिश और बर्फबारी मौसम सरमा ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, स्मॉग में वाज़े कमी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में भी बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नारान, कागान और लीपा में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, मलिका कोहसार, मरी में बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश से मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद से मानसहरा इस्लामाबाद जाने वाली सड़कें बंद। नीलम वैली शाहरा भी लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासर। शोग्रान, सिरिपाई और मुल्हिका वादियों में 4 इंच तक बर्फबारी। बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाहों को शाहराह कराकरम पर सफर की हिदायत। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम वहशियाना बमबारी से गजा खंडरात में तब्दील। सेहूनी फोर्सेस गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे। इसराइली फौज की दीर अल बला और जनीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात। ताज़ा हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल। सेहूनी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,900 से बढ़ गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2,900 से जायद खवातीन शामिल। 32,000 से जायद जख्मी। 15 लाख शहरी बेघर हो गए। हमास इसराइल जंगबंदी के लिए अहम पेशरफ। अमेरिका और इसराइल का शुमाली गजा में रोजाना 4 घंटे जंगबंदी पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमेरिका के गजा में 3 दिन सीज फायर की भी तजवीज़। गजा के लोगों को राहदारियां फराहम की जाएं। इसराइल वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। ये दुरुस्त समत की जानिब अहम इकदाम है। व्हाइट हाउस का बयान। इसराइल से अभी कोई मुआहिदा नहीं हुआ। जंगबंदी से मुतल्लिक बातचीत जारी है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के मुशीर की तरदीद। इसराइली वजीर आज़म ऑफिस ने भी मुआहिदे की तस्दीक नहीं की। गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि वक्फा किया गया। तर्जमान इसराइली फौज का बयान। तवक्को है गजा में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। सूरत हाल उस वक्त तक ऐसी ही रहेगी जब तक इसराइल खुद को महफूज महसूस नहीं करता। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बकाया बाहमी की ज़रूरत है, जबकि यकीन है कि इसराइल गजा में बैनुल अक़वामी तौर पर ममनुआ हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमास के जराइम की मज़म्मत न होने से अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद की मुखालफत की। बरतानी वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू। अल-कुद्स ब्रिगेड का इंसानी बुनियादों पर कुछ यरगमालियों को रिहा करने का इंदिया। इसराइली यरगमाली खवातीन और बच्चों की वीडियो जारी। जब ज़मीनी और सिक्योरिटी के हवाले से मुनासिब शराइत पूरी होने पर रिहाई अमल में आएगी। तर्जमान अल-कुद्स ब्रिगेड का पैगाम। यरगमालियों का नेतन्याहू से बमबारी बंद करने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म ने संगीन गलतियों का इर्तकाब किया, इन्हें ओहदा छोड़ देना चाहिए। यरगमाली खवातीन की तनकीद। बेल्जियम का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर गौर। फ़लस्तीन में पायदार और तवील मुद्दती अमन हासिल करना ज़रूरी है। गजा में जाने वाली इंसानी इमदाद में इजाफा होना चाहिए। बेल्जियम की वज़ीर बराए तरक्याती ताउन का इंटरव्यू। फ़लस्तीन के लिए 20 लाख यूरो की इजाफी इमदाद देने का भी ऐलान। गजा में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म की मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म ने ECO इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। इजलास में खित्ते की तरक्की और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कोयटा से कराची लाया गया कॉन्गो वायरस से मुतासरा एक और मरीज चल बसा। कॉन्गो मरीजों के सिंध मुंतकिली पर सूबाई हुकूमत के इकदाम। कराची के डिजीज अस्पताल में खुसूसी कॉन्गो वायरस वार्ड कायम। बलूचिस्तान में भी कॉन्गो वायरस से मुतासरा एक और शहरी दम तोड़ गया। सूबे में कॉन्गो से जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई।
गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 3035 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,10,793 तारकीन वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की।